हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 39 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 7 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। सजीव एवं उनका परिवेश। क्या भोजन सभी की आवश्यकता है? क्या आप पहले आप बताइए, हम रीड बाद में करेंगे। क्या भोजन सभी की आवश्यकता है? क्या बिना कोई भोजन के रह सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं। सभी को भोजन जरूरी होता है, बिना भोजन के कोई भी नहीं रह सकता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाली अन्य जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए भोजन जरूरी है। तो बिना भोजन के कोई भी जीवित नहीं रह सकता। ये बात है कि अलग कि उनका भोजन अलग अलग तरीके का होता है। भोजन वृद्धि में सहायता करता है। इसी प्रकार पौधे भी वृद्धि के लिए अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। तो भोजन कहाँ से, अपना भोजन जो पौधे हैं वो अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा वो क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। तो देखो ये वाला भोजन हमें दिख रहा है ना, ये किससे बनता है? प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा। जब हमें यहाँ से देखो प्लांट ने अपना भोजन कैसे बनाया? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और उसके बाद हम उससे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, उससे किस तरह से अलग तरीके से यूज करके हम अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि नीचे दिए गए भोजन में, दिए गए जीव भोजन में क्या खाते हैं। तो देखो यहाँ पे जो जीव दिए गए हैं वो भोजन में क्या खाते हैं, एक एक टाइप बता दीजिए आप। तो सबसे पहले बिल्ली। बिल्ली क्या खाती है? ऐसे तो बिल्ली दूध पीती है ना, हम लिख सकते हैं दूध भी पीती है। इसके अलावा क्या खाती है? चूहा भी खाती है ना। कोई चिपकली या इस तरह का कोई जीव उसे भी खाते हैं। तो कोई भी एक टाइप का जीव आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है, सेकंड क्या लिखा गई है? ये क्या है? चींटी। चींटी क्या खाती है भोजन में, आप बताओ? रोटी का टुकड़ा हो गया है ना, रोटी या कोई मांस का टुकड़ा हो गया ना। कोई जीव मर जाता है तो उसकी चींटियां लग जाती है ना, तो रोटी या मांस का टुकड़ा। ठीक है, कोई छोटा मोटा जीव जीव मर गया है, चींटियां उसे खा जाती है। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया गया? हिरन। हिरन क्या खाता है? घास खाता है, या फिर क्या खाता है? पत्तियां खाता है, छोटी छोटी जो पत्तियां होती है वो खाते हैं ना। तो ये है फर्स्ट में। इसमें हमें सिर्फ यही बताना है कि ये जीव क्या खाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आप अब नोटबुक में किस तरह से करेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन है। अच्छा होगा कि आप एक ड्राइंग बनाइए, पहले कैट की ड्राइंग बनाइए, बिल्ली की ड्राइंग बनाइए और उसके सामने लिखिए कि वो क्या खाते हैं। अगर ड्राइंग नहीं बना पा रहे हैं तो एटलीस्ट बिल्ली लिख दीजिएगा। यहाँ पे आप बिल्ली लिख दीजिएगा कि बिल्ली क्या खाती है। उसके बाद यहाँ चींटी लिख दीजिएगा कि चींटी क्या खाती है। उसके बाद हिरन लिख दीजिएगा कि हिरन क्या खाता है। ये लिख दीजिएगा। और अदरवाइज आप क्या चाहें, अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं? डायग्राम भी बना सकते हैं। अब देखिए आगे, अब देखिए आगे क्या कहा गया है। देखो यहाँ पे हम समझते हैं। देखो आगे क्या कहा गया है। क्या सजीवों में वृद्धि होती है? तो बिल्कुल हाँ, सभी सजीवों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है। वृद्धि के रूप में सजीवों के आकार में बदलाव आता है। देखो पहले इस तरह से था, फिर थोड़ी ग्रोथ हुई, फिर थोड़ी ग्रोथ हुई। अब आपकी भी बात करो, इस डायग्राम को छोड़ो, आप अपनी बात करो। जब आप छोटे थे तो आपका आकार साइज सब छोटा था, लेकिन धीरे धीरे आप में वृद्धि हुई और आपके आकार में क्या हुई? बढ़ोतरी हुई। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया वर्कशीट में। क्या सभी सजीव अपने जैसे को जन्म देते हैं? देखो क्या कहा कि सभी सजीव अपने जैसे जीवों को ही जन्म देते हैं। सभी सजीव जो है अपने जैसे जैसों को ही जन्म देते हैं। प्रजनन की प्रक्रिया पौधों और जंतुओं में अलग अलग होती है। प्रजनन मतलब अपने जैसे जीवों को पैदा करने की जो प्रोसेस है, पौधों में और जीवों में क्या होती है? अलग अलग होती है। जंतुओं में कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं। तो देखो कुछ जीव ऐसे हैं जो अंडे देते हैं और कुछ जीव ऐसे हैं जो अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं। जैसे कि चिड़िया अंडे देती है, और कुछ पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं, कुछ पौधे बीजों के अलावा अन्य भागों से प्रजनन करते हैं, जैसे कि आलू। कुछ पौधे कैसे हैं जो क्या करते हैं? बीजों के द्वारा प्रजनन करते हैं। जैसे चिड़िया है, देखो अंडे देती है। मनुष्य की बात करो, गाय भैंस कुत्ते की बात करो, तो वो क्या करेगा? वो अपने जैसे जीव को पैदा करेगा। मछलियां कैसा करेंगी? मछलियां कैसे जीव को पैदा करेंगी? अंडे देंगी, है ना। इसी तरह पौधे भी क्या है? अलग अलग तरीके से अपना जो प्रजनन की प्रोसेस करते हैं। अब आलू है, आलू को अगर आप काट कर अगर लगा दोगे मिट्टी के अंदर, उसका स्पेशल पार्ट होता है आंख जिसे कहते हैं, उसको लगा दोगे तो नया आलू लग जाएगा। तो अलग अलग प्रजनन की प्रोसेस होते हैं। प्रजनन किसे कहते हैं? अपने जैसे जीवों को पैदा करना। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि अंडे देने वाले और शिशु देने वाले, जन्म देने वाले तीन तीन जीवों का नाम लिखो। तो क्या देने? पहले अंडे देने वाले। तो फर्स्ट हम देखते हैं अंडे देने वाले। अंडे देने वाले कौन कौन से बताओ? मछली है ना, मुर्गी, और आप नाम बताओ कौन सा है? इसके अलावा मुर्गी के अलावा और कौन सा नाम है? बताओ, सोच के बताओ। कबूतर हो गया, पक्षी हो गए सारे, मेंढक हो गया, है ना। तो कोई भी आपको 3 नाम यहाँ पर बता देने। आप कोई भी पक्षी का नाम, कबूतर, तोता, कोई भी पक्षी के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये सब क्या देते हैं? अंडे देते हैं। उसके अलावा शिशु को जन्म देने वाले जीव बताओ कौन से हैं? तो सबसे पहले मनुष्य। मनुष्य क्या करता है? अपने से शिशु को जीव देता है। उसके अलावा क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा। कोई भी नाम लिख दो यहाँ पे। बिल्ली हो जाएगा,
इसके अलावा भैंस हो जाएगा, बकरी हो जाएगा, ये सब क्या करते हैं, अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं। ठीक है, ये शिशु को जन्म देते हैं। अंडे में मछली, मुर्गी, मेंढक, पक्षी, कबूतर में आप कबूतर, तोता, है ना, ये सब क्या करते हैं, कौवा, है ना, कोयल, ये सब अंडे देते हैं। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह आप अपनी नोटबुक में करेंगे। अब हम देखते हैं आगे क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, किन्हीं 5 चीजों के नाम बताइए जिनमें वृद्धि नहीं होती है। किन्हीं भी 5 चीजों के नाम बताओ जिसमें क्या है, वृद्धि नहीं होती है। तो जैसे कि कार में वृद्धि नहीं होती है। पेंसिल, तो आपको उनके नाम बताने हैं। आपका मेज अगर है, टेबल है ना, कुर्सी, आपकी किताब, कॉपी, है ना। तो कोई भी 5 चीजें जिनमें वृद्धि नहीं होती है, वृद्धि का मतलब ग्रोथ नहीं होती है। अगर सजीवों की बात, और इसमें कौन सा आएगा, नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे, निर्जीव वस्तुएं आएंगी इसके अंदर सभी। ठीक है, तो इस तरह कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान सी वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।